मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज अपन जेनेटिक्स के नेक्स्ट पार्ट में टाइप्स ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता के प्रकार अपन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ डोमिनेंस 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट, कंप्लीट डोमिनेंस यानी पूर्ण प्रभाविता। सेकंड है इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। और थर्ड है कोडोमिनेंस यानी सप्रभाविता, जिसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता डेविएशन ऑफ फ्रॉम मेंडल्स लॉ, यानी ये मेंडल्स जो लॉ दिया था आपने उनके विचलन है या उनके अपवाद है। अपन ये कह सकते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के अंदर जो रेशियो आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो मेंडल से कुछ क्या आएंगे, अलग आएंगे, इसलिए मेंडल की अपवाद है, जबकि पूर्ण प्रभाविता अपवाद नहीं है। अब अपन 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। फर्स्ट है कंप्लीट डोमिनेंस यानी पूर्ण प्रभाविता। पूर्ण प्रभाविता कोई अलग सी चीज नहीं है, जो हमने मोनो हाइब्रिड पढ़ा था, यानी कैपिटल टी का अपने ग्रोथ स्मॉल टी के साथ करवाया था, और F1 जो जनरेशन हमें प्राप्त हुई थी वो कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुई थी। जब इसके अंदर आपने सैंपलिंग करवाई थी और हमें F2PD के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारे पास 1:1 रेशियो के अंदर हमें प्राप्त हुए थे। और इसका फिनोटाइप रेशियो हम देखा तो ये यानी लंबा और पौना का जो अनुपात था वो 3:1 था। ठीक है, जिसे हमने यहां लिखा है कैपिटल टी लंबा, कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा, यानी दोनों ही कंडीशन के अंदर प्रभावी जीन का ही प्रभाव है। अपन ये कह सकते हैं जो कैपिटल टी है यानी वो स्मॉल टी के प्रभाव को दबा रहा है। यानी जब किसी प्रभावी विकल्पी द्वारा, हमने क्या लिखा है, जब किसी प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मज यानी हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये वाली कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी अवस्था में उत्पन्न लक्षण उसके द्वारा समयुग्मजी यानी इस हेटेरोजाइगस कंडीशन की अवस्था के अंदर जो लक्षण जिसको हमने क्या लिख रखा है, लंबा, वही लक्षण उत्पन्न होना चाहिए था समयुग्मजी अवस्था में, जैसा कि हमने ऊपर लिख रखा है। ये इसकी होमोजाइगस कंडीशन है। हेटेरोजाइगस ये वाली हो गई, ये होमोजाइगस यानी समयुग्मजी अवस्था के अंदर, और ये विषम युग्मजी अवस्था में। तो विषम युग्मजी अवस्था कैपिटल टी स्मॉल टी के अंदर जो लक्षण उत्पन्न हुआ उसको हमने लंबा कहा था। तो कैपिटल टी यानी जो समयुग्मजी अवस्था में है उसमें भी क्या था, ये लंबा था। ये क्या कर है कि प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षण उसके द्वारा समयुग्मजी अवस्था में उत्पन्न लक्षण के समान होते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंप्लीट डोमिनेंस कहेंगे। यहां लिखा हमने इंग्लिश के अंदर, कंप्लीट डोमिनेंस इज ए फॉर्म ऑफ डोमिनेंस इन heterozygous condition wherein the allele that is regarded as dominant completely masks the effect of the alleles that is recessive. For instance, an individual carrying 2 alleles that are both dominant, the traits that they represent will be expressed. यानी वही चीज कह रखी है यहाँ पर कि प्रभावी विकल्पी द्वारा विषम युग्मजी अवस्था में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं वही लक्षण होंगे जो समयुग्मजी अवस्था के अंदर उत्पन्न होते हैं। यानी अपनी कंप्लीट डोमिनेंस जो है, पूर्ण प्रभाविता, अपन इसको ये समझ सकते हैं कि प्रभावी जीन की उपस्थिति के अंदर अप्रभावी जीन का लक्षण जो है वो यदि गौण हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पूर्ण प्रभावी जीन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आप देंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट नंबर 2, इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता। अभी अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या, इसकी खोज किसने करी थी? इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर्ड बाय कार्ल कोरेंस इन मिराबिलिस जालाका, जिसे हम 4 o'clock प्लांट, 4 बजे का पालक भी कहते हैं। एक नाम और इसका गुल ई वेबांस प्लांट। तो अपूर्ण प्रभाविता की खोज
कार्ल कोरेंस ने मिराबिलिस जालापा, उसका दूसरा नाम फोरोग्लो प्लांट भी है, गुलिबांस भी है, के अंदर उन्होंने खोज करी थी। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या? The phenotype of the hybrid offspring does not resemble any of the parents but is intermediate between that two। यानी ये क्या कह रहा है कि जब हमने जो पेरेंट्स लिए हैं, यहां पर अपन देखते हैं कैपिटल आर यानी ये रेड फ्लोर है जिसमें दोनों क्या है डोमिनेंट है, और व्हाइट फ्लोर जो हमने लिया है वो स्मॉल आर यानी दोनों क्या है रिसेसिव है। इन दोनों के मध्य जब अपन क्रॉस करवाते हैं तो हमें F1 जनरेशन प्राप्त होती है, और F1 जनरेशन के अंदर हमें जो हाइब्रिड प्राप्त होता है उसको हमने क्या लिख रखा है, पिंक लिख रखा है। ध्यान रहे ये मेंडल का अपवाद क्यों है, क्योंकि मेंडलिज्म जो था यानी मेंडल का जो नियम था उसके अंदर हमने देखा था कि कैपिटल टी के बीच हमने क्रॉस करवाया था स्मॉल टी के साथ, तो F1 PD के अंदर हमें कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुआ था। यहाँ आप ये भी कह सकते हैं कि कैपिटल आर के जब क्रॉस करवाया स्मॉल आर से, तो जो F1 जनरेशन हमें प्राप्त होगी वो कैपिटल आर स्मॉल आर होगी। जैसे यहाँ भी कैपिटल आर स्मॉल आर है और यहाँ भी हम करेंगे होगी। मेंडल के जो प्रभाविता का जो नियम था उसके अंदर मेंडल ने इसको क्या कहा था, यहाँ रेड है और यहाँ क्या है व्हाइट, तो यहाँ जो प्राप्त हुआ था वो रेड हुआ था। क्या हुआ था, रेड। यदि यहाँ पर पिंक की जगह रेड फ्लोर वाले प्लांट ही अगर उत्पन्न होते तो हम इसको क्या कहते, प्रभावी है, यानी वही है जो मेंडल के नियम का फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, पिंक है यानी गुलाबी, अपने कह सकते हैं दोनों का बीच का कलर, ना तो क्या है रेड है ना व्हाइट है, दोनों के बीच का कलर वाले यानी पिंक कलर वाले जो पुष्प लगे वो पादप प्राप्त हुआ, इसलिए अपने इसको बोलते हैं मेंडल का अपवाद है। जब इस F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया यानी इसी का इसी के साथ क्रॉस करवाया, सेल्फिंग करवाई यानी स्वपरागण करवाया इसी का इसी के साथ, तो हमें कौन सी जनरेशन प्राप्त होगी, F2 जनरेशन। When a cross was made between a true breeding red flower plant and true breeding white flower plant, the F1 hybrid was pink color। यानी जब अपने शुद्ध रेड और शुद्ध व्हाइट के बीच क्रॉस करवाया तो हमें F1 जो हाइब्रिड मिला था वो पिंक कलर वाले थे। फिर when the F1 individual was self pollinated, the F2 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ रेड पिंक एंड व्हाइट फ्लोर। यानी जब अपन जो F1 PD के अंदर सेल्फिंग करवाएंगे यानी पिंक का पिंक के साथ अपन क्रॉस करवाएंगे तो जो हमें F2 जनरेशन मिलेगी उसके अंदर हमने जो चेकरबोर्ड बनाया था उसके अंदर कोई कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, इधर कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये क्या हो जाएगा स्मॉल आर। यहाँ कैपिटल आर को हमने क्या कर रखा है, रेड, स्मॉल आर को हमने क्या कर रखा है, व्हाइट। और ये जो प्राप्त हुआ हेटेरोजाइगस हुआ हमें यानी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हमने किस नाम से डिनोट कर रखा है, पिंक से। ठीक है, यानी F2 जनरेशन के अंदर हमें रेड, पिंक और व्हाइट फ्लोर वाले प्लांट हमें प्राप्त होते हैं। अब यहाँ पे फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो देखते हैं। फिनोटाइपिक रेशियो का मतलब क्या बताया था आपको कि जो बाहर से हमें दिखाई दे यानी बाहर दिखावा काला गोरा मोटा पतला जो भी आपको जैसा भी दिखाई दे रहा कलर, जो भी आप उसको देखकर बता सकते हैं कि ये इस कलर का है, ये इस साइज का है। तो बाहर से अपन देखेंगे तो हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमें रेड दिखाई दे रहा है, हमें पिंक दिखाई दे रहा है, हमें व्हाइट दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हमें वो लिखना है जो हमें दिखाई दे रहा है फिनोटाइप के अंदर। तो देखो यहाँ पर हमने लिखा रेड, ये पिंक, और ये क्या लिखा हमने, व्हाइट लिखा है। रेड कितना है, 1, पिंक कितने अपने पास, 2, और व्हाइट कितना, 1, यानी फिनोटाइप रेशियो जो था मेरे पास 1:2:1 यानी 1:2:1 प्राप्त हुआ था। जबकि ध्यान दें मेंडल वाले केस के अंदर जो हमने F2 जनरेशन प्राप्त करी थी उसका जो फिनोटाइपिक रेशियो था वो 3:1 था। यदि यहाँ भी 3:1 के रूप में प्राप्त होता तो ये मेंडल का अपवाद नहीं होता। यहाँ कौन सा प्राप्त हो रहा है, 1:2:1 प्राप्त हो रहा है। और जीनोटाइप देखेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर,
और स्मॉल आर, यानी 1:2:1, यानी जीनोटाइप रेशियो क्या है 1:2:1, फिनोटाइप क्या है 1:2:1, यानी अपन ये कह सकते हैं इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर द सेम, यानी अपूर्ण प्रभाविता के केस के अंदर जो जीनोटाइप और फिनोटाइप जो अनुपात है वो सेम होगा। सेम क्या होगा 1:2:1 होगा। जबकि मेंडल के केस में आप देखा होगा फिनोटाइप था 3:1 और जीनोटाइप अनुपात क्या था 1:2:1 था। जबकि इसमें यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस के अंदर जीनोटाइप भी 1:2:1 है, तो फिनोटाइप अनुपात भी 1:2:1 होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो कैपिटल आर यानी जो प्रभावी जीन है वो अप्रभावी जीन यानी स्मॉल आर पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है। क्या है? ये कैपिटल आर है वो स्मॉल आर पर कंप्लीट रूप से प्रभावी नहीं है, और जब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है तो आर भी अपना रूप दर्शाएगा यानी स्मॉल आर, और कैपिटल आर भी अपना रूप दर्शाएगा। और जब दोनों दर्शाएंगे तो दोनों के बीच का कलर आ गया, वो कौन सा आ गया अपने पास? पिंक कलर आ गया। प्रभावी तो है लेकिन क्या नहीं है? पूर्ण रूप से नहीं है। और जब पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है तो दोनों के बीच के कलर वाले पुष्प लगे प्लांट पर, यानी जब रेड और व्हाइट के अंदर क्रॉस करवाया तो संतति हमें प्राप्त हुई, वो कौन सी हुई? पिंक कलर वाली हुई। यानी तब अपन कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है यानी अपूर्ण प्रभावी है, और ये मेंडल का नियम का जो है अपवाद भी है। ठीक है। अब नंबर 3 कोडोमिनेंस। नेक्स्ट नंबर 3 कोडोमिनेंस, सह प्रभाविता। फर्स्ट पढ़ा था कंप्लीट डोमिनेंस, सेकंड था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, थर्ड है कोडोमिनेंस यानी पूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, और थर्ड है सह प्रभाविता। सह का मतलब था साथ साथ, यानी इसके अंदर क्या होगा स्मॉल कैरेक्टर हो या कैपिटल, यानी नहीं कह सकते प्रभावी हो या अप्रभावी हो, दोनों का लक्षण हमें साथ साथ दिखाई देगा, तब अपन इसको क्या बोल सकते हैं? सहप्रभाविता बोल सकते हैं। कोडोमिनेंस क्या है? कोडोमिनेंस कैन बी डिफाइंड व्हेन बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव फैक्टर और एलिड्स present in a pair of contrasting character equally contribute in expressing of a traits in F1 generation. Then this process is called codominance. यानी F1 जनरेशन जो हमें प्राप्त होगी, उस F1 जनरेशन के अंदर ये जो हमने डोमिनेंट कैरेक्टर और जो रिसेसिव कैरेक्टर के मध्य हमने जो क्रॉस करवाया है, उन दोनों का मिला जुला प्रभाव न होकर क्या होगा? दोनों साथ साथ अपना प्रभाव दिखाएंगे। ठीक है। यानी विषम युग्मजीय अवस्था के अंदर जोड़ी के जो दोनों एलिमेंट्स हैं समान रूप से अपना अपना प्रभाव प्रकट करेंगे। ठीक है। इसका एग्जांपल है हेयर कलर इन कैटल, यानी पशु में बालों का रंग, एबी ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन यानी मनुष्य में एबी रक्त समूह जो है, ये दोनों इसके उदाहरण हैं इसके कोडोमिनेंस की। किस तरीके से हैं? जैसे सब यहाँ पर हमने जो क्रॉस करवा रखा है वो पशुओं के बालों का रंग का करवा रखा है। जैसे यहाँ लिखा पेरेंट्स के रूप में जो रेड हेयर है और एक व्हाइट हेयर वाले, ये दो एनिमल ले रखे, इसमें एक में जो बालों का कलर है वो रेड है और दूसरे में क्या है? बालों का कलर क्या? व्हाइट है। जब इन दोनों का क्रॉस करवाया, जब हमें F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई, उसके अंदर जो प्लांट था, जो पशु प्राप्त हुआ हमें, वो क्या प्राप्त हुआ? रोन यानी चितकबरी। चितकबरी जानते हैं आप? आपने तो गाय देखी होगी। ठीक है। उस गाय को देखा होगा आपने, कहीं कहीं काले काले धब्बे भी पाए जाते हैं, व्हाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं और रेड भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, यानी अलग अलग धब्बे पाए जाते हैं, उसको अपन चितकबरी बोलते हैं। तो F1 जनरेशन के अंदर हमें जो संततियां प्राप्त थी वो सारी की सारी क्या थी? चितकबरी थी।
यानी रोन थी, यानी आप ये कह सकते हैं उस पशु के ऊपर रेड बाल और व्हाइट बाल दोनों बाल पाए गए। जब इसके हम क्रॉस कराए, जब इस F1 हाइब्रिड के अंदर हमने क्रॉस करवाया, यानी सिबमेटिक क्रॉस। ये सिबमेटिक क्रॉस क्या है? जंतुओं के अंदर जो अपन क्रॉस करवाते हैं उसको अपन सिबमेटिक क्रॉस बोलते हैं। प्लांट्स के अंदर हमने यहाँ लिखा था सेल्फिंग, स्वपरागण लिखा था, और यहाँ आप लिख रहे हैं सिबमेटिक क्रॉस, क्योंकि ये एनिमल है। हमने क्या लिया है? पशु में बालों का कलर एनिमल है, इसलिए यहाँ पर सेल्फिंग में क्या लिखेंगे? सिबमेटिक क्रॉस अपन लिखेंगे। ठीक है, तो जब अपन इस F1 जनरेशन के अंदर सिबमेटिक क्रॉस करवाया, यानी इस चितकबरा का इस चितकबरे के साथ हमने क्रॉस करवा दिया, यानी रोन का क्रॉस हमने रोन से करवाया, तो जो हमें F2 जनरेशन जो प्राप्त हुई, उस F2 जनरेशन में अपन देखेंगे तो हमें क्या होगा? ये कैपिटल R, ये कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल r और ये स्मॉल r। यहाँ जो कैपिटल R कैपिटल है उसको हमने क्या लिखा है? यहाँ पर रेड। स्मॉल r इसको अपन क्या लिखेंगे? व्हाइट। और जो कैपिटल R स्मॉल r इसको अपन क्या लिखेंगे? रोन। तो इन चार में से हमें एक संतति तो क्या मिली है? लाल बालों वाली मिली है, दो संततियां हमें चितकबरी, और एक क्या मिली हमें? व्हाइट बाल वाली संतति हमें प्राप्त हुई है। यानी अपन इसका भी फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो पर निकालते हैं। तो फिनोटाइप रेशियो यानी जो बाहर से दिखाई दे, रेड, रोन और व्हाइट, तीन तरीके की हमें संततियां इसके अंदर दिखाई दे रही है। रेड कितना लिखा हमने? 1, रोन कितने? 2 और व्हाइट कितना है? 1। यानी फिनोटाइपिक रेशियो जो आया वो 1:2:1, यानी 1:2:1 के रूप में हमें प्राप्ति होता है। और नेक्स्ट अपन जीनोटाइप निकालते हैं, तो जीनोटाइप अपन देखेंगे यानी जो कारकों के रूप में व्यक्त अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं? कैपिटल R दिखाई दे रहा है, कैपिटल R स्मॉल r दिखाई दे रहा है, और स्मॉल r दिखाई दे रहा है। कैपिटल R कितनी जगह है? एक जगह है। कैपिटल R स्मॉल r दो जगह, और स्मॉल r कितनी जगह? एक जगह। यानी जीनोटाइप रेशियो भी क्या हो गया हमें? 1:2:1, यानी 1:2:1। सेम वही कंडीशन है जो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिखा था कि इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियोज आर द सेम वैसे ही इन केस ऑफ कोडोमिनेंस द फिनोटाइप एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर द सेम। वो कितना होगा? 1:2:1, यानी जो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो है वो सेम प्राप्त होगा, 1:2:1, चाहे वो इनकम्प्लीट हो और चाहे वो कोडोमिनेंस हो। दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें जो जीनोटाइप और फिनोटाइपिक रेशियो मिला था 1:2:1 के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी दोनों क्या थे? सेम थे, जबकि पूर्ण प्रभाविता के अंदर क्या था? अलग था। इसलिए ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस दोनों मेंडल के नियम की अपवाद हैं। दोनों क्या? मेंडल के अपवाद हैं। अब इसके अंदर दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन इसके अंदर आ सकता है टाइप्स ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता कितने प्रकार की होती है, ये पूछा जा सकता है। और दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कि जो मेंडल के नियमों के अपवाद हैं वो कौन कौन से हैं, उनको डिस्क्राइब कीजिए। तो उसके अंदर आपको केवल इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस लिखना है। और यदि आता है कि प्रभाविता के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार की होती है, तो आपको तीनों दर्शाने हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। फर्क इतना ही है, कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर जो रेशियो जो प्राप्त हो रहा है मेंडल के अकॉर्डिंग होगा, जबकि इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस के अंदर जो हमें अनुपात जो प्राप्त होगा वो मेंडल से क्या होगा? अलग प्राप्त होगा। इसलिए इसको अपन मेंडल की अपवाद कहते हैं। तो हमने जो टाइप्स ऑफ डोमिनेंस हमने पढ़ा है, उसमें यदि आपको कोई क्वेरी जो डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दें, या व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी जो डाउट है वो क्लियर कर दी जाएगी। थैंक यू।